मामला 12 जनवरी 2026 का देवास जिले के खातेगांव का है। यहाँ की उषा एवेन्यू कॉलोनी में एक अज्ञात नाबालिग लड़की का जला हुआ शव की सूचना डायल 112 पर मिली। सूचना मिलते ही खातेगांव थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट मौके पर पहुंचे और शव की पहचान मृतका के छोटे भाई द्वारा की गई है, मर्ग पंजीबद्ध किया है। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाली हत्यारी देवर भाभी निकली और उस लड़की की हत्या इसलिए की गई थी। मृतका ने देवर भाभी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उन्होंने पहले उसकी हत्या की और हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए उसे जला दिया। लेकिन पुलिस की सक्रियता से एसपी पुनीत गहलोत के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सौम्या जैन, एसडीओपी आदित्य तिवारी एवं टीआई विक्रांत झांझोट के द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई और मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी की मदद से हत्या के आरोपियों कान्हा और कन्हैया डाबर निवासी मांडू जिलाधार और उसकी भाभी को महज 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मृतका को घर में अकेला पाकर उसका गला घोंटकर हत्या करने की बात स्वीकारी है और साजिश के तहत मृतका के शव को टप्पर से बाहर लाकर कॉलोनी के गेट के पास डीजल डालकर आग लगा दी, जिससे यह प्रतीत हो कि आत्महत्या की गई है और सामान्य व्यवहार करते हुए बाजार चले गए थे। मैं बताना चाहूँगी कि मात्र 48 घंटे में अपराध पंजीबद्ध होने से खातेगांव पुलिस के द्वारा एक बहुत उल्लेखनीय कार्य करके एक अज्ञात बालिका का जो जली हुई अवस्था में शव मिला था, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मैं आपको संक्षिप्त विवरण देती हूँ कि 12 जनवरी 2026 को डायल 112 पर हमको सूचना मिली थी कि एक अज्ञात बालिका का शव उषा एवेन्यू कॉलोनी के मेन गेट पर जली हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हमारे थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और वहां पर घटनास्थल का सूक्ष्मता से उन्होंने पूरा मुआयना किया और वहां पर मृतका की पहचान मौके पर उपस्थित उनके छोटे भाई के द्वारा की गई थी। तुरंत इस पर से मर्ग पंजीबद्ध किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल खातेगांव में भेजा गया था। चूंकि ये गंभीर मामला था, इसलिए डॉक्टर्स की पैनल के द्वारा पीएम किया गया था। पीएम में ये उल्लेखनीय बात ज्ञात हुई कि हत्या के उपरांत शव को जलाया गया था। चूंकि हत्या का उल्लेख किया गया था तो तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 23/26 धारा 103(1) बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया था। ये चूंकि एक हत्या का मामला था, हमारे एसपी महोदय के द्वारा तत्काल देहात की पूरी टीम को निर्देशित किया गया कि इस पर आप लोग त्वरित कार्रवाई करें और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आरोपियों की पहचान करें। इस पर से हमारे एसडीओपी आदित्य तिवारी और टीआई विक्रांत झांझोट के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया और हमारे तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य, मुखबिर तंत्र, आसपास के सीसीटीवी कैमरा सभी को खंगाला गया और बहुत कम समय अवधि में हम को एक सूचना मिली मुखबिर से, जिस पर से हमने संदेही कान्हा उर्फ कन्हैया को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अभिरक्षा में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई। कठोर पूछताछ के उपरांत उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। मैं घटना के तरीका वारदात को जरूर बताना चाहूँगी। इसमें घटना के दिन 12 जनवरी 2026 को खातेगांव में हाट बाजार लगता है और चूंकि हाट बाजार था तो साइट जो है उषा एवेन्यू कॉलोनी, वहाँ पर काम नहीं किया जा रहा था। उस दिन अवकाश था उनका, तो ठेकेदार ने अधिकतर पुरुष मजदूरों को कार्य के लिए हरदा रवाना कर दिया था और जो महिला मजदूर थे वो यहाँ पर हाट बाजार में अपना दैनिक सामान लेने के लिए गए हुए थे। तो अधिकतर घटना के दौरान वहाँ पर लोग बाग नहीं मौजूद थे। चूंकि ज्यादा लोग नहीं थे, इस दौरान आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया अपनी भाभी के साथ जो टप्पर था उसमें आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था और उन दोनों को जो मृतिका है उसके द्वारा देख लिया गया था। आरोपी ने मृतिका को डराया धमकाया कि इसके बारे में किसी को भी सूचित ना करें, किंतु मृतिका ने उस चीज से डिनाई किया और तभी आवेश में आकर जो आरोपी है उसने उसके टप्पर में जाकर गला दबाकर मृतिका की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसने इस चीज की जानकारी अपनी भाभी को दी और दोनों ने ही इस बारे में विचार विमर्श करा और इस पर से उन्होंने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची। इसके योजना बनाई उन्होंने। योजना के तहत वो मृतिका के शव को लेकर मेन गेट पर आए तथा आरोपी के द्वारा उस पर ज्वलनशील पदार्थ, संभवतः डीजल को डालकर बॉडी को जला दिया गया ताकि उसको हत्या की जगह आत्महत्या का रूप दिखाया जा सके। चूंकि ये बहुत गंभीर अपराध था, इसमें हमने पूछताछ के दौरान आरोपी और उसकी भाभी को भी अभिरक्षा में लिया और पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये कृत्य करना स्वीकार भी किया गया है।
और ये पूरी टीम के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। ये बहुत जघन्य और सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में मैं मानती हूँ इसको। और समस्त कार्रवाई के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एसडीओपी आदित्य तिवारी, हमारे निरीक्षक विक्रांत झांझोट, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर, अभिषेक सिंह सेगर, सीमा परमार, रमेश पचलानिया, एएसआई रमेश मुनिया, प्रधान आरक्षक जितेंद्र तोमर, रविंद्र सिंह तोमर, महिला आरक्षक पायल, रंजीता, आरक्षक गौरव सिंह तोमर और सोहन जाट का सराहनीय योगदान रहा था, जिस पर से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है।